उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लेखपाल बनने के बाद पति को छोड़ने के बहुचर्चित मामले में युवती ऋचा सोनी पहली बार कैमरे के सामने आई है। ऋचा सोनी ने अपने कथित पति नीरज विश्वकर्मा द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी कोई शादी ही नहीं हुई है। हालांकि ऋचा ने यह जरूर कबूल किया कि वह नीरज के साथ रिलेशनशिप में थी। दूसरी ओर पति नीरज विश्वकर्मा ने ऋचा सोनी के दावों को गलत बताते हुए अपनी बात रखी है। उसने तमाम सबूतों का पुलिंदा पुलिस को सौंपा है, जिसमें प्रथम दृष्टया ऋचा संग उसकी शादी की पुष्टि होती है। हालांकि सच क्या है ये वही दोनों जानते हैं। तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे शादी के बाद ऋचा विदा होकर ससुराल पहुंची और वहां डांस भी कर रही थी और साथ ही घर के काम भी करते हुए दिखाई दे रही है। नीरज का कहना है कि मैं गरीब कारपेंटर हूं और ऋचा लेखपाल बन गई है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि लेखपाल बनने के बाद ऋचा सोनी पहली बार सदर तहसील ट्रेनिंग करने पहुंची, जहां उसने कैमरे के सामने आकर बताया कि नीरज द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वह सब झूठ है। ऋचा ने कहा कि ना मेरी उससे शादी हुई है और ना ही उसके दस्तावेज सही हैं। जो दस्तावेज और फोटो नीरज सबको दिखा रहा है वो फर्जी है। नीरज ब्लैकमेल करके उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। नीरज के दावों को खारिज करते हुए ऋचा सोनी ने आगे कहा है कि हमारी कोई शादी ही नहीं हुई है। उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है। पहले भी वह फर्जी फोटो बनवाकर उसको धमकी देता था कि इसे वायरल कर तुम्हें बदनाम कर दूंगा। बहुत गंदा लड़का था और मुझे दारू पी कर मारता था और एक बार तो बीच सड़क पर भी मारा था। तब मैंने कई बार कोतवाली पुलिस से भी शिकायत की थी। पुलिस ने उसे समझाया भी था, लेकिन वह मान नहीं रहा है। आप पूरी तरह उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसे बदनाम करना चाहता है। हम कुछ दिन रिलेशन में रहे, वो फोटो भी तभी की है और शादी वाली बात बिल्कुल गलत है। वहीं नीरज ने ऋचा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि ना उसकी शादी झूठी है और ना ही उसके दस्तावेज झूठे हैं। हम दोनों की रजामंदी से ही शादी हुई थी। फोटो भी है और प्रमाण पत्र भी है, सब सही बने हैं। यदि वह गलत है तो वह अदालत जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। आज मैं गरीब हूं और वह एक लेखपाल बन चुकी है तो सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया है। मुझे बस अपनी पत्नी चाहिए। तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है? सदर में। तो कितना आपने मेहनत किया? जैसे आप लेखपाल बनना ही चाहती थी, सरकारी नौकरी पाना चाहती थी या फिर कुछ और सपना था? सपना क्या था आपका बनने का? अच्छा, ये पारिवारिक समस्या सामने आ गई होंगी। कितना पैसा पाती थी आप? कितना पैसा पाती थी? 5-6 हज़ार रुपये हर महीने कमा लेते थे। और घर में कौन कौन सा आती? घर में मम्मी पापा, भाई और बहन की शादी हो गई। अब तो खुश हैं आप देखभाल बन देंगे, आपका सपना पूरा हो गया है।